हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गोल ई लर्निंग। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ये बातें अपन ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि आज से अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। आज अपन ले रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन का सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि आगे पूरा टॉपिक डिस्कस करने के लिए अपने को इसका बेसिक पता होना चाहिए। और हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले बेसिक पढ़ते जाएंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो आज अपन नाउन के टाइप्स वगैरह या प्रोनाउन के टाइप वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब नहीं पढ़ने वाला है। बस अपन नाउन का यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में, और वो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं एक्चुअली। कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम किसका करते हैं? नाउन और प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही बनेंगे। बस उसको अपन जो कंसेप्ट अपन ने पिछले 3 वीडियो में पढ़े हैं उसी को अपन बाइंड अप कर रहे हैं, है ना। एक प्रॉपर अप्रोच बना रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन का ये बेसिक यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है अपने पास, प्रिया कंप्लीटेड द टास्क विथ रीमा। ठीक है, प्रिया कंप्लीटेड द टास्क विथ रीमा। तो अगर अपन सेंटेंस को ब्रेक करें तो देखिए कैसे होगा। प्रिया यहाँ पर क्या है? प्रिया क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि ये इसका टास्क कंप्लीट करने का काम किसके द्वारा हो रहा है? प्रिया के द्वारा हो रहा है। तो ये डूअर है, तो डूअर है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, यानी कि ये वर्ब की फॉर्म्स है। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, ये होगी मेन वर्ब। प्रिया कंप्लीटेड व्हाट? प्रिया कंप्लीटेड व्हाट? तो व्हाट या होम का जो आंसर होता है, वर्ब से अगर आप व्हाट या होम का रिप्लाई मांगो, प्रिया कंप्लीटेड व्हाट, वर्ब से अगर कंप्लीटेड व्हाट, वर्ब से अगर व्हाट या होम का रिप्लाई मांगते हो तो वो अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रिया कंप्लीटेड द टास्क विथ रीमा। अगर विथ की बात करें तो ये क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हमेशा अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रीमा क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अपने पास अरुण पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। अरुण की बात करें तो पार्टिसिपेट करने का काम कर कौन रहा है? अरुण कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? डूअर। ठीक है, अरुण पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। अरुण पार्टिसिपेटेड व्हाट? तो वो तो है ही नहीं, व्हाट का आंसर कहीं से आ नहीं रहा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। वर्ब का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। वर्ब का सब्जेक्ट होगा ही होगा, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। अरुण पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, अगर इनकी बात करें तो ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपना क्या लेती है? हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये जो है ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसका पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, ये किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट है अपने पास, दे हैव रेड द गाइडलाइंस। दे हैव रेड द गाइडलाइंस, उन्होंने गाइडलाइंस को क्या कर लिया है? रेड कर लिया है। अब देखिए दे की अगर बात करें तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकते हैं। अगर दे की बात करें तो अपने आप में क्या है? एक प्रोनाउन है। हैव की बात करें तो हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। रेड क्या हो गया? मेन वर्ब। दे हैव रेड व्हाट? द गाइडलाइंस, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे हैव रेड द गाइडलाइंस। नेक्स्ट है, सी प्लेस्ड द नोटबुक ऑन अ टेबल। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और है क्या एक्चुअल में? प्रोनाउन, है ना। नेक्स्ट है, सी प्लेस्ड द नोटबुक ऑन अ टेबल। सी प्लेस्ड क्या हो गया? वर्ब। सी प्लेस्ड व्हाट? द नोटबुक, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन अ टेबल, अगर ऑन की बात करें तो ये क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हमेशा क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऑन अ टेबल, ए टेबल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। शी बॉट इट फॉर मी। शी बॉट इट फॉर मी, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि बॉट करने का काम कर कौन रहा है? सी कर रहा है। तो सी अपने आप में क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है क्या? प्रोनाउन है। शी बॉट, बॉट क्या है? मेन वर्ब। शी बॉट इट। शी बॉट व्हाट? तो ये क्या हो गया? इट, यानी कि क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, तो प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। बाई, बॉट, बॉट। ठीक है,
फॉर्म्स आ रही है ना। फिर ये क्या है, फोर क्या है अपने आप में, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हमेशा अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है। नेक्स्ट है अपने पास अंकुर इज एन इंजीनियर, अंकुर इज एन इंजीनियर। अब देखिए अंकुर इज एन इंजीनियर, अंकुर क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, इज को अपन बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, क्या है, लिंकिंग वर्ब, अभी बताएंगे लिंकिंग वर्ब क्या होती है। अंकुर इज एन इंजीनियर, अगर एन इंजीनियर की बात करें तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सिर्फ अंकुर, ये सिर्फ सब्जेक्ट को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि उसको पूरक करता है, सब्जेक्ट को पूरा करता है। अंकुर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अंकुर एक इंजीनियर है, इंजीनियर कौन है, अंकुर है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जो लिंक करती है वही क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है ना, लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब का काम कर कौन सकती है, जो बी की फॉर्म्स होती है ना, इज, एम आर, वॉज वर और बीन, इज, एम आर, वॉज वर और बीन, यही क्या करती है, लिंकिंग वर्ब का काम करती है। कब काम करती है, जब इज, एम आर, वॉज वर या बीन जब मेन वर्ब बन जाए, यानी कि जब किसी सेंटेंस में सिर्फ इज हो या सिर्फ एम हो या फिर सिर्फ आर हो या वॉज हो या वर हो, अकेले ये हो, तब वो लिंकिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोई दूसरी वर्ब नहीं है, सिर्फ क्या है, इज, एम आर में से कोई दूसरी वर्ब नहीं है, इज है, इसलिए ये है तो ये मेन वर्ब, लेकिन इसका काम क्या है, लिंकिंग वर्ब का है। लिंकिंग वर्ब का कैसे, ये इस अंकुर को उस और इस इंजीनियर को आपस में क्या कर रही है, लिंक कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ब्स हैं, बी की जो वर्ब्स होती हैं, इज, एम आर, वॉज वर और बीन, ये 3 2 5 और 1 6 है ना, इज, एम आर, वॉज वर और बीन, ये क्या करेंगे, अगर ये किसी सेंटेंस में है, सिर्फ अकेली है, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है, और ये जो वर्ब्स आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, बी की फॉर्म हैव और डू, इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब्स। ये सारे क्या हैं, प्राइमरी वर्ब्स। और प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स वो होती हैं जो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं, कर सकती है, और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है, यानी कि अगर आप देखो हैज़ अकेले किसी वर्ब में आ रही है ना, तो वो मेन वर्ब का काम कर रही है। जैसे सी हैज़ ए कार, सी हैज़ ए कार, तो यहाँ पर ये हैपनिंग वर्ब है ना, हैपनिंग वर्ब बोलते हैं इसको, पजेसिव वर्ब बोलते हैं, हैपनिंग वर्ब नहीं, पजेसिव वर्ब, क्योंकि उसके पास पोजेशन है ना, कि उसके पास एक कार है। तो ये जो अगर बात करें कि भाई अंकुर इज़ एन इंजीनियर, तो ये इज़ जो है मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि ये मेन वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में ये अकेले है, इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। अगर एक्शन वर्ब नहीं है, अकेले इज़, एम आर, वॉज वर या बीन में से कोई होता है या इनमें से कोई होता है, तो ये क्या होती है, प्राइमरी वर्ब्स वहाँ पे मेन वर्ब का काम करती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए फिर से अपन यहाँ पर चलें, तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस ब्रेक करके आपको बताया कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्रिया डूवर है, और वर्ब से वोट या होम का रिप्लाई आपने ले लिया, जो कि ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको बात क्या याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन। कैसे, प्रिया की अगर बात करें तो प्रिया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, यही तो होती है नाउन, संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो क्या होती है, नाउन होता है। अगर अपन बात करें द टास्क की, टास्क भी क्या है, किसी का नाम ही है, नेमिंग वर्ड है, और जो भी टास्क का जब आप प्लूरल बना सकते हो तो वो नाउन है, टास्क का टास्क्स। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। विथ रिमा, रिमा किसी का नाम है तो ये भी नाउन है। अरुण नाम है, नाउन है। पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, कंपटीशन है ना, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे ही क्या, नाउन ही होंगे। अगर दे की बात करें तो ये क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। द गाइडलाइंस ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, नाउन है, तभी तो आप इसका प्लूरल बना पा रहे हो, है ना। ये सारी बातें अपन नाउन जब टॉपिक पढ़ेंगे, कब प्लूरल बनता है कब नहीं बनता है, जब अपन नाउन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब अपन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। जैसे इन प्रेपोजिशन है द कंपटीशन, है ना, तो ये इस प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा।
चौथी बात है अपने पास कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का काम करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। अब देखिए, अंकुर इज़ एन इंजीनियर, अंकुर इज़ एन इंजीनियर, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एन इंजीनियर। और वैसे भी आपको पता है कि आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन ही आनी है। आर्टिकल किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब इंजीनियर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसका काम करेगा,